सो गाइस ये वाला चैप्टर मैं आप सभी को लॉग टेबल के साथ करवाना चाहता हूं, जिससे क्या होगा कि लॉग टेबल भी जिन बच्चों को करना है उनकी लॉग टेबल की प्रैक्टिस हो जाएगी। बट गाइस पता है लॉग टेबल वाला वीडियो बनाना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगना होता है। नॉर्मल तरीके से जो वीडियो होता है वो अगर एक क्वेश्चन होगा तो 5-10 मिनट का अगर क्वेश्चन है तो मान लो लॉग टेबल से मुझे अगर आपको समझाना है तो 30 से 35 मिनट चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट मिला तो एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ चलो बच्चों का है, बच्चों को चाहिए। तो अगर आपका रिएक्शन रहा तो भाई ये एक्शन कंटिन्यू जारी रहेगा। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट करना कि आप लोगों को चाहिए इस तरह का वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर करना है। दूसरी बात गाइस, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो हमारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जो हमारे ऐप पे ऑलरेडी चल रहा है, बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है। उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट कर देगा। इस क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। एट व्हाट डिस्टेंस, ये क्वेश्चन से ही समझ में आ गया यार, डिस्टेंस मतलब एक्स फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क is the speed of particle performing SHM half its maximum speed। मतलब कहने का मतलब कितने डिस्टेंस है, मीन पोजीशन, जैसे आपको पता है कि पार्टिकल का ये मीन पोजीशन होता है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। ओके, तो पार्टिकल मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है कि जो उसका स्पीड है वो मैक्स स्पीड के कंपैरिजन में हाफ है। ओके, अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आता बट आपको गिवन समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। इस द स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब v, ओके, हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, मैक्स स्पीड्स का क्या है हाफ। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या दिया, गिवन पाथ लेंथ देखो गाइस, इस साइड भी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम द मीन पोजीशन ये वाला है, और इस साइड वाला भी एम्पलीट्यूड। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, 1 है कितना हो गया 2 है। तो पाथ लेंथ कितना दिया होगा, इस 5 दिया हुआ है, अरे 5 नहीं 10 दिया, सॉरी कितना दिया 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कुछ दिया हुआ है नहीं, बट गाइस ये जो दिया हुआ है ना इससे अपना काम हो जाएगा, इससे आराम से हमारा काम हो जाएगा और इसी से तो चीजें हम फाइंड कर लेंगे। और ये दोनों फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप लोग को आते होंगे। आपने मेरे ऑसिलेशन का पूरा वीडियो देख लिया होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब गाइस चलो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और वी मैक्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, प्लस माइनस ओमेगा ए होता है ना। अब क्या करो, बस इसको पुट करो इधर, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको रख दिया, इक्वल वी मैक्स कितना है देखो, वी मैक्स ओमेगा ए है और डिवाइड बाय कितना हो गया 2 हो गया। दोनों साइड प्लस माइनस था कैंसिल कर दिया हमने, समझ में आया कि नहीं बोलो सर ये प्लस माइनस किधर गया। अब देखो गाइस यहां से एक और चीज कैंसिल हो गया, ओमेगा कैंसिल हो गया, यहां बचा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए बाय 2 बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर करेंगे दोनों से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाय 2। क्लियर, हमें तो ये x चाहिए ना, x चाहिए तो कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई ये माइनस एक्स माइनस में तो उसको उस साइड लेके चले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके गए तो प्लस में होगा और ये वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, देखो समझ में आया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाले पार्ट अंदर ले लिया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 में से 1 गया, देखो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो अपना कितना बचेगा, एक मिनट, अरे एक चीज यहाँ लिखना मैं भूल गया। देखो अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट मैंने निकाला तो ये स्क्वायर 2 का भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का भी कितना होगा ये 4। क्लियर, अब गाइस देखो 4 1 सा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ 3 बचेगा, 3 बाय 4 ए स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर को इक्वल की साइड लेके जाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3, 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का ओनली ए हो जाएगा। क्लियर, ये हमने किया हुआ, ये तो हमें आता ही है, स्क्वायर को इक्वल की साइड लेके गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही रखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ए स्क्वायर का ए हो गया। अब सबकी वैल्यू को बस पुट करना है और आपके पास लॉग टेबल होगा ही तो काम एक झटके में हो जाएगा।
प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर रूट कितना होता है, लॉग टेबल में आप देख सकते हो, ये देखो ओनली 3 बोला है तो 3.0 को देखने का, 3.0 को देखने का कितना दिया हुआ गाइस, थोड़ा मैं इसको हटा दूं, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है क्लियर, यही प्रॉब्लम है। 1.732 तो 1.732 लिख दिया, 1.732 इंटू ए हमने निकाला 5 है अपॉन 2। अब देखो गाइस ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर इसके बाद एक बचा 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 6 जा 12, तो ये हमारा बचा 0.866 इंटू 5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 3 33, ओके, फिर 8 5 जा 40, 40 में 3 अगेन, तो आगे ये 4.330, और ये प्लस माइनस, मतलब इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है गाइस, इस साइड भी ट्रैवल कर सकते हैं, इस साइड अगर ये प्लस माइनस रखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो एक बता दोगे तो भी हो जाएगा आपका। और x, और हमारा ये सेंटीमीटर में था तो हम इसको किस में लिख देते हैं, सेंटीमीटर के अंदर। ओके, तो गाइस ये हो गया पूरी तरह से, और हमने ये उसको सॉल्व कर लिया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ इन एसआई यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -36x, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो गाइस ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको याद होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मैं याद दिला देना चाहता हूँ क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा एसएचएम के लिए। अब गाइस इसके अंदर जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ पहले, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब गाइस अगर मैं ये जो अपने को गिवन दिया हुआ है इसको भी ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन -36x, सिंपल सी बात है गाइस, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल -36x, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, और ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 6, ओमेगा की वैल्यू अपने को मिल गई। अब गाइस क्या पर अपने को क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ना, तो ओमेगा इक्वल टू 6 आ गया, ओमेगा क्या होता है 2πn भी होता है, क्योंकि अपने को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब ये 2, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो ये ऐसे ही रखते हैं, और ये 2π डिवाइड में आ गया। अब गाइस अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, तो n इक्वल टू 3/π। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं 3/3.142। अब गाइस इसको हम लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। देखो या तो आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, बट हम यहाँ लॉग टेबल से करें तो मैं आपको लॉग टेबल से ही करके दिखाऊंगा। चलो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ, सबसे पहले मुझे लॉग जो फाइंड करना है, तो लॉग ऑफ n, अब मैं यहाँ डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट ही लॉग अप्लाई कर लेते हैं। 3, अब 3 को लॉग टेबल में देखोगे, अगर आपको दिख रहा होगा 3 मतलब 30, 3 मतलब 30 कितना दिख रहा है 4771, 4771। बट गाइस याद रखो जब भी हम लॉग टेबल यूज करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा ऐसे दो चीजें लिखनी रहती है। हमने क्या किया, चाहिए चलो मैं इसको ऐसा लिख के आपको दिखा देता हूँ। ऐसा लॉग हमने अप्लाई किया 3/3.142। अब गाइस हम लॉग जैसे ही लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों के सम के बीच में क्या होगा, माइनस होगा। पर हमेशा याद रखो कि लॉग टेबल लिखने के टाइम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा ऐसी दो चीजें लिखते हैं। तो log 3, अब यहाँ एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक जितना डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो 0 पॉइंट। अब 3 मतलब 3 तो इसमें रहता नहीं, 30 होता, कितना 4771, तो 4771 लिख देते हैं, 4771। ओके, अब डिवाइड है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब देखो ये डिजिट, ये देखो डेसिमल के पहले जितना डिजिट होता है उसको माइनस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, फिर से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 आया, 0 पॉइंट। अब 31 का 4 में 2, 31 का 4 के 2 में देखना है, तो 31, ये देखो 31 है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 31। अब 31 का 4 ये 0 होता है, वैसे तो मैं ऊपर नीचे दिखा नहीं सकता, ये 0 1 2 3
4 ये। तो हमारे पास क्या दिया है 4969 4969 4969। चलो मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए 4969 ये लिख दिया। बट गाइस अभी तक हमने क्या देखा है 31 का 4 तक ही देखा है, आगे 2 भी बचा हुआ है। ये देखो ये वाला 2, ये वाला 31 का 4 देखा, 2 किस में देखा है मेन डिफरेंस में। तो 31 के डायरेक्ट सीधे लाइन में आगे आ जाओ। ये देखो ये 31 का ये थोड़ा मुझे फिर छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ 31 का एकदम सीधे 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 ये मेन डिफरेंस। और मेन डिफरेंस में 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4। और अपने को क्या चाहिए, अपने को मेन डिफरेंस में 2 की वैल्यू चाहिए थी, 2 की वैल्यू है देखो। तो 2 की वैल्यू कितनी मेन डिफरेंस में 3। तो जो भी मेन डिफरेंस में आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे प्लस। प्लस देखो 31 का 4 देखा तो ये हो गया, और सेकंड में देखा तो कितना आया हमारा 3 आया। सेकंड में देखा तो कितना है 3, ये 3 ये देखो सही है ना, लाइन एकदम लाइन गड़बड़ नहीं है 3 तो हम 3 प्लस कर लेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4972। अब गाइस दोनों को क्या करना है माइनस करना है। चलो मैं आपको माइनस करके भी दिखाता हूँ। 0.4771 माइनस 0.4972 माइनस। अब देखो गाइस सिंपल सी बात है, 1 में से 2 माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 6। अब सिंपल सी बात है इसको भी हमें माइनस करना है, तो ये 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 6। अगेन फिर से नीचे वाले को माइनस करना है क्योंकि नीचे वाला नंबर बचा हुआ है, तो ये 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 3। फिर से नीचे वाला नंबर बड़ा है तो ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 13। और गाइस यहाँ देखो 0 दिखा रहा है, मतलब इसने 1 दे दिया तो हम यहाँ 1 बार लेते हैं। ये बातें याद रखना दिमाग में, ये भूलना मत जो चीजें मैंने बताई। यहाँ 0 जो दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है, मतलब हम इसको आगे हमने दिया तो हमें यहाँ माइनस में एक नंबर रखना पड़ता, तो हमने क्या ले लिया 1 बार ले लिया, क्योंकि हमने आगे वाले नंबर को दिया है तो यहाँ कुछ नहीं कंसीडर किया, तो हमने क्या लिया 1 बार लिया -1, क्योंकि इसने आगे वाले को एक दिया हुआ है। अब देखो माइनस करेंगे, 11 में से 2 गया तो हमारा बचेगा 9। अब 16 में से अगर मैं 7 को प्लस करूं तो अगेन हमारा बचेगा 9। फिर 16 में से अगर मैं 9 को प्लस करूं 6 गया 7, फिर हमारा 7 बचेगा। फिर 13 में से 4 गया तो अगेन गाइस हमारा 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा। और ये देखो प्लस माइनस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस दिया हुआ है, ये माइनस 0 है ना, ये -0 है तो इसलिए यहाँ 1 बार आ जाएगा, क्योंकि -0 तो ये बचा 1 बार। तो 1 बार पॉइंट इसका माइनस कितना हो गया 1 बार .9799। क्लियर। तो ये हो गया हमारा लॉग हमने निकाला, बट हमें क्या निकाला, मैं तो फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो लॉग ऑफ एन। अभी लॉग इस साइड जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो 1 बार .9799। ओके अब गाइस हम करेंगे, अब एंटी लॉग में एंटी लॉग वाला हम लोग ले लेते हैं। 1 मिनट मैं इसको छोटा करके एंटी लॉग ले लेता हूँ, एंटी लॉगरिथम वाला टेबल। अब देखो इस एक चीज याद रखना, एंटी लॉगरिथम में ये डेसिमल के बाद वाला ही नंबर कंसीडर किया जाता है, डेसिमल के बाद वाला नंबर कंसीडर किया जाता है। तो 97 का 99 में देखना है, 97 का मतलब 0.9 ये मतलब नीचे वाला। ओके 97 का 99 में, तो मैं यहाँ आपको आप लोगों के लिए लिख देता हूँ जिससे पता चले। ये 0 हो गया, ये 1 वाला है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किस में था 97 का 99 में। तो देखो इसका क्या 9528 आ गया, 95 97 का 97, देखो 97 का 97 का 97 का 9 में 9528। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, 9528 लिख दिया। और साथ में गाइस 95 का 99 में, सॉरी 97 का 99 में, अब इसी लाइन में जो लास्ट वाला लाइन है मेन डिफरेंस में लिखेंगे, मेन डिफरेंस। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा मुझे इसको छोटा करना ही पड़ेगा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। सो ये देखो इसी 97 के लाइन में
ये होता है हमारा 0 1 2 3 4 4, आई थिंक हमने, हाँ, एक मिनट इसको, नाइन्टी सेवन, हाँ तो यहाँ से 1, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20 है, 20। ओके, आपको पूरा देखो, यही प्रॉब्लम ऊपर नीचे दिखाने का, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, 20। तो हम इसमें 20 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 2 4 5 9। तो गाइस ये हो जाएगा 9 5 4 8। हमेशा क्या करना है, एक डिजिट का डेसिमल लगा दो और इंटू 10⁻⁻1 है, ये 1 बार मतलब 10⁻⁻1। अगर आपको इसको और अच्छी तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 10⁻⁻1 है तो डेसिमल एक नंबर और आगे आ जाएगा, 9548। ओके, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब गाइस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका फ्रीक्वेंसी, हमने निकाल दिया, अब टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, बस इसको उल्टा कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 1/0.9548 हो गया। अब गाइस फिर से हमें इसी को सॉल्व करना है और हमें सेम टू सेम क्या करना है, उसी नंबर को, एक मिनट, फोन किसका बार बार आ रहा है, ओके। अब देखो गाइस हम इसी को क्या करेंगे, अब हमें सिंपल सी बात है कि फिर से मैं इसमें लॉग टेबल लगा के ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको और मजा, लॉग टेबल चीजें समझ में आए। अब देखो यहाँ लॉग ऑफ टाइम पीरियड, इसमें भी लॉग 1/0.9548। ओके, अब यहाँ करेंगे लॉग टी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो log 1 1 मतलब वही 10। अब लॉगरिथम वाले टेबल में आ जाओ, log 10 कितना दिया हुआ, log 10 कितना दिया, देखो 0 0 0 ना। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 का, तो 1 ही, 1 में से 1 गया तो 0 ही आएगा ना। तो 0.00040 बीच में माइनस। अब देखो डेसिमल से पहले कितना, ये याद रखो, हाँ इसका गड़बड़ होता है, इसका बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब यहाँ देखो डेसिमल से पहले तो 0 दिया है, अगर डेसिमल्स के बाद एक भी 0 नहीं दिया हुआ है, जैसे अभी यहाँ ऊपर एक ही डिजिट था, तो 1 में से 1 को माइनस किया। यहाँ गाइस देखो डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं, डेसिमल के बाद देखो ऐसा ऐसा, अगर एक 0 दिखा और यहाँ कोई नंबर नहीं रहे तो समझ लेना यहाँ लिखाना 2 बार। बट यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ बस 0.9 ऐसा करके है, तो डेसिमल के बाद आपको कोई 0 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक लेना है वो लेना 1 बार। कितना लेना, 1 बार, ये दिमाग में रख लेना। इसमें ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया, डेसिमल के बाद कोई भी 0 नहीं दिख रहा है, अगर कोई भी 0 नहीं दिख रहा है तो 1 बार लिख लो चुपचाप। अगर एक 0 लिखा है तो 2 बार हो जाएगा, 2 0 रहेगा तो 3 बार हो जाएगा, इस तरह से। तो लिख दिया। अब 95 का 48 में उसी तरह से देखना, उसी तरह से 95 का 48, 95 का 48 में, 95 का 48 में, तो 95 का 48, तो ये 0 1 2 3 4, तो 9795, 9795। अब किस में देखना है, 4 में देखा, 8 में, मेन डिफरेंस 8 में देखना है, मेन डिफरेंस 8 में, 95 का 48 में। तो ये देखो 95, अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। मतलब 8 वाला कितना दिया, 4 दिया हुआ। ओके, 95 का 4 8 में, तो 4 तो हमारा 0 1 2 3 4 97 95 97 95 और वो 4 आ गया,
4 प्लस कर लो, तो 5 4 9 9 7 9। ओके, अब हम इसके जगह पे लिख देते हैं, अब 9 7 9 9 कर दिया। अब गाइस क्या करना है, अब दोनों को माइनस करना है। अब दोनों को माइनस करो, चलो 0.000 माइनस 1 बार 9799। देखो इस आप लोगों के लिए लॉग टेबल करवा रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को पसंद आया तो फिर ये लॉग टेबल की सीरीज हम जारी रखेंगे। अब देखो 10 0 में से तो 9 जाता नहीं, तो हम इसको लिख देंगे 10, और यहाँ भी देखो 0 ही है, तो हमें यहाँ भी इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ हो जाएगा 9, इसने भी 1 इसको दे दिया तो यहाँ हो गया 9 क्लियरली। अब देखो पहले हम यहाँ सॉल्व करते जा रहे हैं, 10 में से 9 गया तो दोस्तों कितना बचेगा 1, अगेन 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा 0। इसने भी क्या किया था, 1 इसको दिया था ना। अब 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया तो अपना 2 बचेगा। अब इसने भी इसको 9 दिया था तो 9 में से 9 गया, मतलब इसने भी इसको 1 दिया था तो ये 9 में से 9 गया तो 0 बचा। अब गाइस मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आगे आगे 0 हो गया तो समझ लेना वहां 1 बार लिख देना, 1 बार लिख देना, क्योंकि ये सभी ने आगे वाले से नंबर, आगे वाले से 1 लिया हुआ है, इसलिए वो माइनस में है, इसलिए हमने उस पर क्या लिख दिया 1 बार। अब ये 1 बार पे ध्यान देना कैसे होगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस हो गया, ये प्लस में हो गया, और साथ में ये माइनस में, देखो माइनस माइनस प्लस, और साथ में माइनस में दिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.021, 0.021 आ गया। ओके, अब गाइस हम इसको देखेंगे एंटी लॉग के अंदर, एंटी लॉग के अंदर टी लॉग उस साइड जाएगा तो एंटी हो जाएगा, एंटी लॉग एंटी लॉग। अब कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं है, 0201, अब एंटी लॉग में देखना है, आ जाओ एंटी लॉग 02 है, देखो दिख रहा है इतने में तो दोनों चीज आ जाएगी, हाँ दिख रहा है, देखो 0 डेसिमल 02, डेसिमल 02 मतलब 02 का, 02 को किस में देखना है, 02 को 01 में देखना है, 01 में, 01 में, तो 01 देखो पहले हम क्या इसमें देखेंगे, 02 को 0 में देखेंगे, देन मेन डिफरेंस 1 में देखेंगे, तो 02 का 0 कितना है 1047, 1047, और मेन डिफरेंस 1 देखो, मेन डिफरेंस 1 देखो, इसी के लाइन में 1 कितना है 0 ही है ना, तो उसको करके क्या मतलब है, उसको तो प्लस करके कोई मतलब भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ गया, ये देखो 1047, और हमेशा याद रखो एंटी लॉग के बाद एक के बाद ऐसा लगा दो, डेसिमल लगा दो इंटू 10⁻�0। ये जो डेसिमल के आगे जो दिया रहता है उसको रेशियो में लेने का, अगर 3 है तो 10⁻3, 4 है तो 10⁻4, और 10⁻0 हमेशा कितना होता है 1 ही होता है, इसीलिए जो हमारा आंसर आ गया वो हो गया 1.047। तो गाइज हमने दोनों चीजें निकाल ली, टाइम पीरियड भी निकाल लिया एंड फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया है, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या लिखा हुआ, और नीडल स्विंग मशीन मूव अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो जो जो चीजें लिखी है हम लिख लेते हैं, एम्पलीट्यूड कितना लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर, देन फ्रीक्वेंसी कितना लिखा हुआ 5 हर्ट्ज, देन इसके बाद टाइम पीरियड दिया हुआ 1/30, और अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ओके, अब गाइस एक्सेलरेशन का एक साइड वाला फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होता है 2πn, और 2πn के कितना लिखा हुआ है, n यहाँ 55 है, 5, तो ये हो गया 5, 5 2 10, तो 10π आ गया। ओके, अब गाइस अब इसके बाद अगर हम अगला करें तो सिंपल सी बात है कि जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10π का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स मीन पोजीशन, देखो मीन क्रॉस द मीन पोजीशन लिखा है, तो मैंने आप सभी को डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ, अगर आपने देखा है तो ए साइन ओमेगा टी यही होता है ना। अब देखो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और पाई का स्क्वायर 9.872 होता है, पाई का स्क्वायर
पाई का स्क्वायर 3.142 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 9.872 होगा, इनटू एक्सलर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो 4 होता है। अब साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 पाई, और टी की वैल्यू कितनी दी है टी 1/30। ये देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूं 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो गाइस ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 9.872 इंटू 4 इंटू साइन, ये देखो पाई/3 है, पाई/3 कितना होता है, पाई/3 आप साइन पाई/3 कितना होता है, साइन पाई/3 होता है अंडर रूट 3/2। ओके, साइन पाई/3 कितना होता है √3/2, ये आपको पता ही होगा, पता होगा ना। अब देखो इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल कर दिया, और अपने पास अब कितना बचा 2 बचा, तो 200 हो गया, ये 200 इंटू 9.872 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू तो अभी हमने देखा, ये 2 0 डेसिमल थोड़ा आगे और सरका दो, 2 इंटू 987.2, ये देखो 2 0 है, 2 डेसिमल आगे सरका दो, इंटू ये देखो रूट में आ जाओ, अरे इसमें कहाँ गया हमारा लॉग टेबल, लॉग, ये देखो हम लॉग टेबल पे आ जाते हैं, मतलब ये वाले में, रूट वाले में कितना था रूट हमारा 3, 3 मतलब 30, एक मिनट, हाँ कहाँ गया 30, ये देखो 1.732, 1.732, तो 1.732 ये हो गया। अब गाइस क्या करना है, सबका ही लॉग टेबल निकालना और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। और थोड़ा और, क्योंकि ये तो कर सकते हो यार, ये तो कर सकते हो, बट फिर भी अगर अपने को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 987.2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, then 7 2 ज़ा 14 and 2 1 ज़ा 2, 1 3, तो 3.464। अब इसका हम लॉग टेबल फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए 987 इंटू 3.464। ओके, देखो बस मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2 3, क्योंकि मैं एक साथ आ जाएगा तो हमें कम लॉग फाइंड करना रहेगा, समझ में आया। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट दिया 3 डिजिट, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 पॉइंट। अब 97 का 7, 97 98 का पहले 7 में देखते हैं, 98 का 7 में, 98 का 7 में, 98 का 7 में, ये देखो पहले मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना दिया हुआ है 7 में अगर हम देखेंगे तो 9943 दिया हुआ है, 9943, 9943, 9943। 98 के 7 में कितना दिया था, 98 के 7 में देख लो एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7, 9943। और इसके साथ ही गाइस 90, ये देखो 98 का 7 निकाला, देन सेकंड मीन में देखना है, मीन में अगर मैं इसी लाइन में चले ही जाऊं, ये देखो 1 2, तो ये कितना 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसमें 1 प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा 9944 हो गया। प्लस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं प्लस, फिर देखो इसके पहले एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट। अब 34 का 6 के 4 में देखना, 34 के 6 के 4 में, 34 34 34 34 34, हाँ ये देखो 34। अब यहां से मैं लिख देता हूं फिर से आपके लिए, 0 1 2 3 4, 34 का किसमें देखना था, 34 का 6 के 4 में, 6 के 4 में, तो 0 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या आ गया
5391 5391 5391। तो 34 का 6 में देखा, अब 4 जो लास्ट वाला 4 दिख रहा है, ये देखो 34 का 6 लास्ट वाला 4 किस में देखना है, मेन डिफरेंस में, मेन डिफरेंस में। तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखो इसमें आ जाओ, ये लाइन में ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ जैसे, ये देखो 34 और 1 2 3 4 कितना है 5 आ रहा है, तो 5 प्लस कर दो, तो 5 इसमें प्लस करोगे तो 5396 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 5396। अब गाइस क्या करना है, ये सभी को प्लस कर देना है, प्लस करो फटक से, प्लस करो 0.5396, तो 6 4 10, देन अगेन 14, देन 13, देन हमारा 15, देन 3, तो ये हो गया 3.5340। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, इसका एंटी लॉग, लॉग उस साइड जाएगा तो एंटी हो जाएगा, एंटी 3.5340। अब इसको हम देखेंगे एंटी लॉग के अंदर, किसमें देखेंगे एंटी लॉग, ये देखो अज्जो किसमें है ये 53 का 40, 53 का 40, 53 का 40, 53 का 40 डायरेक्ट ही 53 का 4, ये देखो डायरेक्ट ही पता ही चल रहा है अपने को, 342 3420 3420 3420 ओके। 53 का 4, 53 का 4 देखो, 53 का 4 3420, और आगे मेन डिफरेंस में तो जीरो है ही नहीं, क्योंकि आपने को क्या बोला 53 का 40 बोला, तो मेन डिफरेंस में जीरो, ये मेन डिफरेंस वाला पार्ट है तो इसमें है ही नहीं, बट डेसिमल लगाओ, डेसिमल के पहले ये एंटी लॉग में डेसिमल के पहले जितना नंबर दिया उसको 10⁻³ में लिख दो, हो गया। तो गाइस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया 3.420 इंटू 10⁻³ अगर चाहिए तो डेसिमल 3 नंबर आगे और ले लो, क्योंकि ये 10⁻³ है पॉजिटिव में, तो 3420 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ये आ गया हमारा। बट गाइस एक चीज मुझे बताना था यार, ये देखो 3.420 इंटू 10⁻³ है, बट ये हमारा किस में दिया हुआ पता है, ये हमें दिया हुआ है मीटर, ये हमने सेंटीमीटर में फाइंड किया, किस में फाइंड किया सेंटीमीटर में, और हमें किस में फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है, हमें तो ये देखो इसके अंदर क्या दिया था सेंटीमीटर दिया था, तो हम 10⁻² से और मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, 10⁻² से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा जो आंसर ये आएगा ना ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि हमने कन्वर्जन किया नहीं है तो हम लास्ट में कन्वर्जन कर देते हैं, इंटू 10⁻² से किया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से करते हैं, किससे करते हैं 10⁻² करो, ये देखो, तो बेस से में पावर माइनस हो जाएगा, तो डेसिमल एक नंबर क्या हो जाएगा, डेसिमल एक नंबर आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 34.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 10⁻², तो 10⁻1 बचेगा, और 10⁻1 बचा तो डेसिमल एक नंबर आगे ले लिया, हो गया। तो गाइज ये तीनों क्वेश्चन मैंने आप सभी को लॉग टेबल से करवाए। ये लॉग टेबल से करवाने के लिए टाइम तो बहुत लगता है, बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह से लॉग टेबल से करवाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे मुझे एक मोटिवेशन आए कि हाँ लॉग टेबल करवाऊंगा तो बच्चे पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।